ये आपने बात करी ना कि आवाम को क्या फ़ायदा है, आवाम को ये फ़ायदा कि भाई कमर्शियल और पेडिग्री में फ़र्क क्या है। ये ईबीवीज जनरेट करती हैं। ईबीवी होता क्या है, ये होती है क्या पाकिस्तान आके भी वो वही रिज़ल्ट देंगे या नहीं। पहली चीज़ ये कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो किस इदारे के थ्रू कर रहे हो, क्या आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ किसी इदारे के साथ रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस हो। सही वो जो कोई सस्ता अगर कोई ऑप्शन दे रहा है कि अगर कोई कहता है कि मैं 4 लाख में इंपोर्ट करा देता हूँ ब्राह्मण काऊ। यार ये सारी बातें जो है ना, ये मतलब एक बहुत ही समझ लें कि बचकाना बातें हैं। जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो ला चुके हैं, तो इतनी बड़ी शिपमेंट कहाँ आई है हमें भी दिखाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है। इसके अंदर हम लोग थर्सडे के या फ्राइडे तक इंशाल्लाह बुकिंग जो है वो क्लोज कर रहे हैं। कुछ काउज ये ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं और वो यहाँ पर अस्लम एंड मक्का पर आ भी चुकी हैं। और एक बेबी काउ भी ब्राह्मण का इन्होंने वो आपको बी रोल्स में क्लिप्स में दिखेगा। उसकी मिल्किंग कैपेसिटी ऐसी है कि वो 60 50 लीटर पर डे के हिसाब से दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको स्किप नहीं करना, एंड तक आपने देखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाले हैं जो हो सकता है इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखी हो। मेरे साथ मौजूद हैं अस्लम एंड मक्का की टीम से मुनहिब भाई और उवैस भाई। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि भाई आज हमारा टॉपिक है ब्रीडिंग सेक्टर के हवाले से। आप लोगों ने पहले ब्रीडिंग सेक्टर के हवाले से देखा होगा कि दो तरीके से काम होते हैं। एक जो है वो लोकल काउस को इंसेमिनेट कराया जाता है इंटरनेशनल बुल से, ब्राह्मण बुल से, ठीक है, उनके सीमन रखवाए जाते हैं और उससे F1 F2 F3 करके इस तरीके से F7 तक 6-7 जनरेशन्स ली जाती हैं। उसके बाद प्योरिटी के ऊपर आया जाता है। और दूसरा तरीका कार जो होता है वो ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी जो है ना वो इंसेमिनेट कराया जाता है, प्योरिटी के ऊपर जाया जाता है। लेकिन द पावर जेनेटिक्स के नाम से एक न्यू प्रोजेक्ट अस्लम एंड मक्का की टीम ने एक स्टार्ट किया है। वो क्या है, उसमें ये क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और वो ख़ास करके आवाम के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम इस चीज़ को बेसिकली फेसबुक पर ऑलरेडी अस्लम एंड मक्का की टीम द पावर जेनेटिक्स ये इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। तो कुछ जो एक सवालात हैं क्लाइंट्स वगैरह की तरफ से वो ऑलरेडी FAQs हमारे पास आ चुके हैं, उनको आंसर करेंगे उवैस भाई। और मज़ीद जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, वो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम आपकी क्यूरीज़ को दूर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इस हवाले से ब्रीफिंग के लिए मुनहिब भाई से पूछूंगा कि थोड़ा सा आप इसको ब्रीफली बताएं ये क्या सारा एक सिस्टम है और कैसे जो है ना ये फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा मुजम्मिल भाई, बात ये यहाँ से बात स्टार्ट हुई है कि ब्रीडिंग सेटअप के हवाले से ना, तो द पावर जेनेटिक्स को लॉन्च करने का एक मकसद है। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, हर बंदा ही सोचता है कि ब्रीडिंग करनी है, हर बंदा, हर तकरीबन कैटल फार्मर्स अपने अपने पास 2-2 4-4 गायें रखे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से मार्केट के हालात जा रहे हैं ना, हर बंदा अब आने वाले वक्त के अंदर हर साल 50-50 लाख, 40-40 लाख, 70-70 लाख रुपए के बछड़े नहीं खरीद सकता। ये मैं उस शौक की बात कर रहा हूँ जो शौक हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। वो चीज़ 1 करोड़ रुपए तक चले गई है, 1.5 करोड़ रुपए तक चली गई है, 2 करोड़ रुपए भी चली गई है। अब हम लोग यही बैठ के सोच रहे थे कि यार जब हम लोग ने ब्रीडिंग करनी है तो कोई एक ऐसी नॉर्मल चीज़ के ऊपर ब्रीडिंग करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्यों, हमारे शौक का वो लेवल भी नहीं है। इसी को सोचते हुए हम लोग वर्किंग कर रहे थे। तो हमारी जो बात स्टार्ट हुई वो स्टार्ट ये हुई कि हमें HRM डेयरीज से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उनके पास हमें ये पता लगा कि उनके पास इंपोर्टेड गाय मौजूद हैं। तो हम लोग ने जब जाके देखी जिस क्वालिटी की, वो 100% ब्राह्मण काउस थी, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर ब्रीडिंग ब्राह्मण की हो रही है। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम स्टार्ट ही ब्राह्मण 100% ब्राह्मण से किया जाए, क्योंकि F1 F2 F3 50%, 75%, 85% और जाते जाते F6 तक आपकी जनरेशन प्योर होनी है। तो ये जो एक लंबा अरसा है ना, इस अरसे के लिए अब हमारे पास टाइम कम है। सही, अब फिर से एक बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करे तो हमारे पास एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई कि हम डायरेक्टली 100% से स्टार्ट करें। तो हमने सोचा कि इस दफ़ा जो हम लोग काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लोकल के अंदर भी करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम डायरेक्टली 100% ब्राह्मण से काम स्टार्ट करें। कैसे कर रहे हैं वो आप 100%? अच्छा, उसके अंदर 100% मैं भी आपको बता देता हूँ। उसको करने का एक पहला रीज़न बता देता हूँ। जब हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि F1 F2 और यानी कि इस तरीके की जो 50% 75% की जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी रेट के हिसाब से 10 लाख 15 लाख 25 लाख 20 लाख क्वालिटी के हिसाब से लोकल के ये पैसे हैं। तो जिन पैसों पे हमें HRM ने कोटेशन दी कि जिस पैसों में हमें 100% ब्राह्मण गाय इंपोर्ट हो रही है, वो प्राइस हमें बहुत नॉमिनल लगा। और हमारी ये बात बनी कि यार हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली सारी की सारी वहाँ से इंपोर्ट करवाएं। फिर जो आने वाले वक्त के अंदर जब इंशाल्लाह मार्केट कैसे स्टेबल होगी, आपने बात करी ना कि आवाम को क्या फ़ायदा है, आवाम को ये फ़ायदा होगा कि जब आने वाले वक्त के अंदर क्वांटिटी के अंदर ब्राह्मण लवर्स जो हैं उनके पास जब 100% चीज़ मौजूद होगी, तो यानी कि जो F1 है, F2 है, F3 है,
वो उससे नीचे की क्वालिटी में आ जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, हर चीज़ क्वालिटी के हिसाब से बिकेगी। ऐसा भी हो सकता है 100% चीज़ आई है लेकिन वो क्वालिटी में इतनी अच्छी ना हो। ठीक है, तो हमारी तो क्योंकि हम लोग जानवर को फिनोटिपिकल ज़्यादा देखते हैं, यानी कि उसका आंखें कैसी है, कान कैसे हैं, नाक कैसी है, बनाव कैसा है, कटाई कैसी है, नाफा झालर कैसा है, तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, आपको हो सकता है 100% में भी ना बने, लेकिन जो आने वाले वक्त की क्वालिटी है ना वो डिफ़ाइन करेगी कि कौन सी चीज़ कितने की है। फिर जब चीज़ें क्वांटिटी में मार्केट में मौजूद होंगी ना मुजम्मिल भाई, तो मुझे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये मार्केट भी स्टेबल होगी, अच्छी चीज़ तो अच्छे पैसों में ही बिकेगी, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर आवाम को, कुर्बानी वाले को डायरेक्टली इसका फ़ायदा लाजमी होगा, एंड यूज़र को इसका जो है फ़ायदा होगा। जहाँ इन्होंने बात करी क्वालिटी और क्वांटिटी की, तो वहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो लोकल F1, F2, F3 के ऊपर जो बच्चे आ रहे हैं वो एक टाइम पर जाके प्योरिटी में आ तो जाते हैं, बट स्टिल आपके पास उसकी कंप्लीट पेडिग्री नहीं होती। वो आपने अपनी लोकल काउस से बना कर एक आप पहुंच चुके हैं। बट ये जो अभी बात कर रहे हैं मुनीब भाई, ये बात कर रहे हैं 100% प्योर ब्राह्मण काउस ये इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने ये पेडिग्री वाली बात करी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट करी। इसलिए मैंने हाँ इसको रेस बिल्कुल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट करी। वजह ये है कि जब हम किसी भी गाय से ब्रीड लेते हैं या किसी भी बछड़े से ब्रीड लेते हैं तो हमारे पास चांसेस ये होते हैं कि वो अपनी 3 जनरेशन बैक तक के जा सकता है। जो आपने बात की थी कि प्योरिटी में तो आ सकता है, लेकिन हो सकता है प्योरिटी के बावजूद क्वालिटी वो ना हो, क्योंकि उसकी पेडिग्री में ब्लड लाइन उसकी वो वाली उसको नहीं मिली। अगर बात कहना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी पेडिग्री की बात चल रही थी, तो नॉर्मली जो क्लाइंट के फ़ोन भी आते हैं और हमसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं कंटिन्यू, वो ये सवाल करते हैं कि भाई कमर्शियल और पेडिग्री में फ़र्क क्या है। तो उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से ज़रा आप गाइड करो कि वो फ़र्क क्या है, ताकि क्लाइंट को ये पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं, जिस जगह पे जाके कर रहे हैं, उसका आगे चल के उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, अब ये एक आम सवाल है कि कमर्शियल और पेडिग्री में क्या फ़र्क है, लेकिन ये काफ़ी लोगों को इस चीज़ के हवाले से नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको एक कोशिश करूँगा लेमैन के तरीके से जितना बेहतर समझा सकूँ ताकि तमाम लोगों को ये बात समझ आए। बेसिकली पेडिग्री आप ये समझ लें, पेडिग्री वो चीज़ है जिसका हमारे पास शजरा नसब मौजूद है, यानी कि उसका बाप कौन था, उसका दादा कौन था, और उसकी माँ की साइड से उसका नाना कौन था, उसकी नानी कौन थी, उसका परनाना कौन सा था। ठीक है, इस सब चीज़ों से होता क्या है, ये जो हम पिछले 3 जनरेशन का रिकॉर्ड रखते हैं, इस रिकॉर्ड से हमें ये पता लगता है कि उस जो जैसे इसके दादा था, इसके दादा ने क्या परफॉर्मेंस दी, उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो किस लेवल का हुआ, फिर आगे जो उसकी प्रोजनी आई उसने किस बर्थ वेट का बच्चा पैदा किया, फिर जो उसने प्रोजनी आगे दी वो ईयरलिंग वेट उसका क्या था कि उसने एक साल में कितना वेट गेन किया, अगले साल कितना वेट गेन किया। सही है, और बाहर तो चूँकि मीट का काम होता है तो उसमें मार्बलिंग भी आ जाती है कि इसकी मार्बलिंग कितनी अच्छी है, वो गोश्त और मीट के हवाले से होती है। तो ये जो 3 जनरेशन का रिकॉर्ड है ना, ये EBVs जनरेट करती हैं। EBV होता क्या है, ये होती है एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि एस्टिमेट किया जाता है पिछली 3 जनरेशन को देख के कि आने वाली जनरेशन आपकी किस नैच की होगी, किस क्वालिटी की होगी। तो जिसके EBVs वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं, जिसके स्कोर EBVs में ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो जनरेशन एक अच्छी होती है। हमारे पास भी इस तरीके से, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में तो नहीं, लेकिन ऐसे हिंदुओं के अंदर इस तरीके से होता है कि वो एक आला नस्ल, उससे कम नस्ल, इस तरीके से, मतलब हमारे पास अल्लाह का शुक्र है हमारे पास तो इंसानों में नहीं, लेकिन इस तरीके से जानवरों में हम कैटेगराइज करते हैं कि जिसकी हाई EBVs वैल्यू है वो अच्छी क्वालिटी की पेडिग्री है, उससे हल्की है। तो कमर्शियल का क्या फ़र्क है, कमर्शियल ये है कि जिसकी रिकॉर्ड नहीं है, जिसका पेडिग्री रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, वो चीज़ कमर्शियल में आ जाती है वो भी 100% ब्राह्मण का हो, उसका भी पीछे जो शजरा चलता आ रहा है वो भी ब्राह्मण में है, लेकिन उसका हमारे पास EBV रिकॉर्ड नहीं है, उसका हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि इसकी माँ कौन सी थी, क्या था। इसमें मैं ऐड एक और सवाल करूँगा जो आया था कि अगर वो कमर्शियल यहाँ पर हम कराते हैं इम्पोर्ट, तो वो यहाँ आके रजिस्टर्ड हो सकती हैं। इसके साथ मैं ये और एक सवाल ऐड करूँगा, बल्कि उसका जवाब भी बहुत ऑब्वियस है कि अब जो उन्होंने पूरी EBV की डिटेल्स बताई, तो ये तो EBV उनकी सारी जो नोट की गई है वो ऑस्ट्रेलिया में नोट की गई है, जहाँ से ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल एक क्वेश्चन उठता है कि क्या पाकिस्तान आके भी वो वही रिज़ल्ट देंगे या नहीं। तो जवाब भी मैं ही दे देता हूँ, ब्राह्मण ब्रीड जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली है, पूरी दुनिया में किसी भी क्लाइमेट में वो एडजस्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में कुछ और रिज़ल्ट दे और यहाँ के कुछ और दे। तो ये एक आपका अगर डाउट हो तो पहले क्लियर कर दें। अच्छा, और वो जो रजिस्टर्ड की बात हुई, देखें वो रजिस्टर्ड है, हमारी बेसिकली जो इंपोर्ट आ रही है, जो हमारी शिपमेंट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण ब्रीडिंग एसोसिएशन है, एक एबा है। एबा के अंदर जो रजिस्टर्ड काउज है ना वो पेडिग्री के अंदर शामिल होती हैं, और जो कमर्शियल काउ है उनका रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, जो कमर्शियल है वो कमर्शियल रहेगी, वो भी 100% ब्राह्मण है। उसके वो भी अगर पीछे किसी पेडिग्रीड बुल से लगकर आ रही है, यहाँ पे आके आपने उसको इंसेमिनेट कर दिया, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपके 100% ब्राह्मण में ही आएंगे। लेकिन गाय का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी पैबा बनाई गई है, ठीक है, पाकिस्तान ब्राह्मण ब्रीडिंग एसोसिएशन। उसमें भी हम कोशिश ये कर रहे हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, कि हम अपनी नस्ल का भी रिकॉर्ड रखना स्टार्ट करें। तो जो कमर्शियल गायें हम लेकर आ रहे हैं, हो सकता है हम उसका रिकॉर्ड, उसके 3 जनरेशन रिकॉर्ड रख के हम खुद अपना रिकॉर्ड बना लें। और जो हम पेडिग्री गायें लेकर आ रहे हैं, पेडिग्री का हमारे पास एक सिंपल सी बात है, थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्वियस रिजल्ट की गारंटी है। एस्टिमेट है हमारे पास कि इंशाल्लाह 90% चांस है कि अच्छा ही आएगा। तो ये जो हमारा तुक्का होता है ना, कि हमने एक बहुत अच्छे इंपोर्टेड बुल एक लोकल गाय में रख दिया, अब मुजम्मिल भाई आपके फार्म पे रख दिया मैंने बहुत अच्छी गाय के अंदर, और आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया। मतलब एक अबलग पटेला और ब्राह्मण के अंदर आ गया, आपने भाई आपका नाम हो गया मुजम्मिल भाई के पास, यार गाय का ज़बरदस्त बच्चा आया है। मुजम्मिल भाई की किस्मत बहुत अच्छी थी भाई, इनका बहुत अच्छा बच्चा आ गया, नसीब अच्छा चल गया इनका। मैं आया, आपने मुझे वो गाय 50 लाख रुपए की बच्चा, गाय बच्चा 50 लाख रुपए का मैं लेके चले गया। मैंने भी इस दफ़ा वही सीमेंट रखवाया, लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो लोग ये बोलते हैं भाई कि मुनिब का नसीब नहीं चला, सही है, या इसके नसीब पे डाल देते। यार नसीब के ऊपर तो डलती है, बेशक हमारा ईमान यही है कि अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है, लेकिन जो वो 3 जनरेशन वाला मामला है ना, हो सकता है कोई अंदर हार्मोनल चेंजेस इस तरीके से, या कुछ भी ऐसा मामला हो सकता है कि गाय अपनी पिछली जनरेशन पे लेके चले गई हो, या बाप की तरफ आएगा तो बाप अपनी तरफ लेके गया हो, मेरे पास कलर नहीं आया, मुजम्मिल के पास कलर आ गया। तो इन सब चीज़ों से बचने से मुराद ये कि आगे भी ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन इन तुक्कों को ख़त्म करके कुछ एक ऑब्वियस रिजल्ट के ऊपर आया जाए, उस चीज़ के लिए ये सारी कोशिश है कि आने वाले वक्त के अंदर गाय हमारी महंगी है, लेकिन बात ये है कि जब हमारे पास एक फैक्ट्री अच्छी खड़ी हुई होगी, तो वो 6 पेट 8 पेट 7 पेट तक यहाँ तक दे सकती है, हमें लैक्टेशन जितनी दे सकती है उतनी देगी। ठीक है, बाकी हमारा नसीब है, लेकिन हमारी एक कोशिश यही है। जहाँ आपने महंगी और सस्ती की बात करी और साथ में आपने पैबा एक इदारे का नाम बताया रजिस्ट्रेशन का, तो वहाँ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ कि भाई ये आज से पहले ये एक हम समझते थे कि एक ख्वाब है कि यार बाहर से काऊ इंपोर्ट करना। अभी आप लोगों ने जिक्र किया है तो मेरे सुनने में ये आया कि भाई और भी बहुत सारे जगह से इंपोर्टर्स आ गए। तो पहली चीज़ ये कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो किस इदारे के थ्रू कर रहे हो, क्या आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ किसी इदारे के साथ रजिस्टर्ड हो, लाइसेंस हो? सही बहुत अच्छा सवाल, बहुत बेहतर सवाल। क्या वो जो है वो उनकी इंश्योरेंस हुई हुई है, वो यहाँ पहुँचने तक की जिम्मेदारी किसकी है? शिपमेंट के दौरान अगर कुछ हो जाता है वो कौन रिफ़ंड करेगा, क्या होगा? और वो जो कोई सस्ता अगर कोई ऑप्शन दे रहा है कि अगर कोई कहता है कि मैं 4 लाख में इंपोर्ट करा देता हूँ ब्राह्मण काऊ, तो 4 लाख में तो खैर अब चोलिस्तानी भी मंडी में अच्छी नहीं मिल रही, तो वो क्या सीन है, थोड़ा सा उस पर अगर रोशनी डालें। सही, बहुत बेहतर सवाल किया। हमारा जो लिंक हुआ वो हुआ HRM डेयरीज़ के साथ। HRM डेयरी वो कंपनी है जो कि लास्ट ईयर भी पाकिस्तान के अंदर शिपमेंट ला चुकी है, ठीक है। उसका अपना फार्म भी मौजूद है, बेसिकली वो डेयरी सेटअप है, ठीक है। लेकिन वो लास्ट टाइम 10 ब्राह्मण गाय जो है ये लेकर आई थी, तो क्रेडिबिलिटी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक नहीं है। असलम मक्का सॉरी, वो 10 खाली ब्राह्मण काउस नहीं लाई थी, उनकी बहुत बड़ी शिपमेंट आती है दूसरी डेयरी काउस, वो मैं डिटेल बताना चाह रहा हूँ। हाँ, 10 थी, यानी वो पहली बार उन्होंने इंपोर्ट जो शिपमेंट का ये काम रजिस्टर्ड करते हुए आ रहे हैं। ब्राह्मण्स में वो फर्स्ट टाइम आए थे, जो ब्राह्मण्स अभी इंपोर्ट हुई हैं वो फर्स्ट टाइम किए हैं, उससे पहले वो 1-2 दफा का काम कर चुके हैं। जी। अच्छा, ब्राह्मण फर्स्ट टाइम करिए। दूसरी चीज़ ये कि जो इंपोर्ट के लिए जो एक शिप साइज होता है वो 1200 प्लस एनिमल का होता है, ठीक है। अगर आपके पास 1200 प्लस एनिमल नहीं है तो हो सकता है आप बाय एयर तो ले आओ, ठीक है, लेकिन शिप के थ्रू लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत सारे लोग इस तरीके की पोस्ट भी चला रहे हैं कि हम मंगवाएंगे, ठीक है। तो बात ये है कि आज से पहले भी मैं नहीं क्लेम कर रहा कि वी आर द वेरी फर्स्ट, ठीक है, बट वी आर द फर्स्ट जिन्होंने मार्केट के अंदर ये चीज़ मार्केट करी है कि हम लोग ने ये चीज़ मार्केट करी है कि हम लोग मंगवा रहे हैं। नहीं तो डम चाल के अंदर बहुत सारी 2-2 4-4 आके लोगों ने डम करी हुई है, हवा बना के लोगों को दिखाने के लिए कि यार ये चीज़ इम्पोर्टेड है, ठीक है। तो हम लोगों ने मार्केट को ये ऑप्शन दिया है कि भाई अगर आप भी ख्वाहिश रखते हो तो आप भी इस रेस में आ जाओ। इसी में अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल भी आई कि फला जो है वो बंदे ने इम्पोर्ट की हुई है
और वो जो उस वक्त काऊ की जो वो डिमांड है उसकी, वो माशाल्लाह से वो काऊ की जो डिमांड कर रहा है वो 50 लाख कर रहा है। एग्जैक्टली दैट वाज माय तो पॉइंट। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, अगर ये चाहते हैं ना तो हाँ। ये जो है ना वो काउस जो एक लिमिटेड, क्योंकि स्टॉक इनके पास एक स्पेस अवेलेबल है शिप में, और ये भी मैं बताता चलूँ कि उस साल में सिर्फ एक बार शिपमेंट आती है जो अब दिसंबर में आने वाली है, देन वो नेक्स्ट ईयर आएगी दिसंबर में। तो ये अपनी खुद ही इंपोर्ट करते हैं, फिर अपना रेट खोलते हैं, अपना मनमानी रेट खोलते हैं और उस पर मनचाही रेट के ऊपर ये सेल करते हैं। बट यहाँ सिनेरियो डिफरेंट है, वो भी ज़रा तफसीलात मुनीब भाई अच्छा, बता देते हैं आपने कि कितनी स्लॉट्स बाकी हैं, कितने अच्छा, मैं आपके पास स्लॉट्स दिन का भी बाकी बताता हूँ, हैं। लेकिन जो हाँ। आपका सवाल था उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूं कि काफ़ी लोगों ने पोस्ट भी चलाई, काफ़ी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब हमने पहली दफ़ा अनाउंसमेंट करी तो एक, चलो हमें अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा पॉजिटिव, ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हुई, लोगों ने बोला नहीं यार ये महंगी है, ये सस्ती है, ये कमीशन रख रहे हैं, ये अपना वज़न हल्का कर रहे हैं। यार ये सारी बातें जो है ना, ये मतलब एक बहुत ही समझ लें कि बचकाना बातें हैं। हम एक चीज़ को मार्केट कर रहे हैं, हमने एक पूरी अपॉर्चुनिटी दी है सारी मार्केट के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी है जिस रेटों पे हम काम कर रहे हैं, और उसमें हमारी ख्वाहिश ये है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी मार्केट, ब्रीडिंग मार्केट बेहतर हो जाए। बिल्कुल। ठीक है। अब लोग ऐसे हैं जो मैंने कल पोस्ट देखी, वो $1450 की ब्राह्मण का इंपोर्ट कर रहे हैं। $1450 यानी कि पाकिस्तानी 5 लाख रुपए भी नहीं बन रहे। ठीक सही है। बात है। अब 5 लाख रुपए में आज अच्छा चोलिस्तानी बच्चा आपको नहीं मिल रहा, साहिवाली बच्चा आपको नहीं मिल रहा, लेकिन वहाँ पे वो माशाल्लाह से ब्राह्मण गाय मंगा के यहाँ से क्लियर करा के दे रहे हैं। इससे पहले भी जो शिपमेंट आई है मुजम्मिल भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे आई हैं कि दमचाल के थ्रू आ गई, कहीं और आई, फिर वहाँ से क्रॉस करवा के पाकिस्तान में ले आए, कोई रजिस्टर्ड नहीं, कोई पेडिग्री नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन आ गई। तो ये बहुत एक बड़ा हवा बना हुआ था कि यार कि आया ऑफिशियली भी काम हो सकता है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह द पावर जेनेटिक्स विद HRM, हम लोग एक एक चीज़ लीगल प्रोसेस के थ्रू कराची पोर्ट से क्लियरेंस होगी, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह लीगल है, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है। 21 डेज़ की कंपनी हमें इंश्योरेंस दे रही है कि आफ्टर 21 डेज़ ऑफ क्वारंटाइन हम आपको जानवर डिलीवर कर देंगे। विद इन 21 डेज़ अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला होता तो कंपनी रीपे करेगी, रिफंड भी ठीक है। पूरा एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर समझ ले हर चीज़ के थ्रू काम किया जा रहा है। इसके अंदर कोई ग्रे एरिया नहीं है, इसके अंदर कोई चोर बाजारी नहीं है, या ऐसा कि हम किसी से कुछ बात कर दें, किसी से कोई बात कर दें। और अगर जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो ला चुके हैं, तो इतनी बड़ी शिपमेंट कहाँ आई है हमें भी दिखाएं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसके अगर आप प्राइसिंग डिस्क्लोज करना चाहें तो वो भी थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। या वो आप प्राइसिंग मेरे ख्याल से जो है ना, वो बेहतर ये है कि वो लोग जो इंटरेस्टेड है ना, वो खुद राब्ता कर लें, मैं उनको बेहतर बता दूंगा। वरना यही है कि फिर थोड़ा सा प्राइस, अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए एक ही एक कोटेशन हम लोग ने बनाई हुई है, उसी के थ्रू अल्लाह का शुक्र तकरीबन ऑर्डर हमारे बुक हुए हैं। उसमें 4 कैटेगरीज हैं। उसमें कैटेगरी मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी 2 है, कमर्शियल है और पेडिग्री है। कमर्शियल ओपन और कमर्शियल प्रेग्नेंट का रेट अलग है, पेडिग्री ओपन और पेडिग्री प्रेग्नेंट का रेट अलग है। ठीक है, ये चारों रेट मेंशन है। और वो लोग जो क्वांटिटी में मंगवाना चाहते हैं उनके लिए ज़ाहिर है थोड़ा बहुत कंसेशन जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको इस बात से आपके वीडियो के थ्रू ये भी बता दूं कि इंशाल्लाह अगले, ये जो हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर हम लोग थर्सडे के या फ्राइडे तक अपनी क्लोजिंग, फ्राइडे तक इंशाल्लाह बुकिंग जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है, बुकिंग क्लोज़ कर रहे हैं, क्योंकि आगे का मरला जो है ना वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने हमारे साथ लिंक कर लिया है उनको हमने अच्छा रिस्पांस देना है। जो हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी वो हमें वीडियोस के थ्रू माल भेजना स्टार्ट करेगी, पेडिग्री पेपर भेजना स्टार्ट करेगी, ताकि हम लोगों को सिलेक्शन करवा सकें। HRM के थ्रू कुछ काउज ये ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर असलम मक्का पर आ भी चुकी हैं। और एक बेबी काऊ भी ब्राह्मण का इन्होंने वो किया है, वो आपको बी रोल्स में क्लिप्स में दिखेगा। वो सिर्फ इसलिए मैं बात बता रहा हूँ कि ख़ुद ऑलरेडी एक चीज़ कर रहे हैं, उस पर तजर्बा कर रहे हैं, देन वो फिर दूसरों को भी ऑफ़र कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि इन्होंने भी वो क्वालिटी देखी, मतलब ऐसे नहीं अंधा तीर नहीं चलाया। पहले हमने गायें रखी हैं, उसका रिजल्ट भी लिया है। मतलब समझ लें पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, सबके साथ ही हैं, क्योंकि ये सांस वाला काम है। इसके अंदर जिस तरीके से हम खुल के गाइड कर सकते हैं, हम लोग मौजूद हैं। हमारे लिए भी कोई सजेशन है और कोई हमें भी सिखाना चाहते हैं तो वी आर ओपन। हम हमें आए बताएं, हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं कि अगर अल्लाह ना करे हम कहीं गलती करने जा रहे हो। और ये बात भी मैं बता दूं कि हमारी मार्केट का बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन जो है ना, वो आप समझ लें US की तरफ था कि US क्यों नहीं जा रहे। जो अभी आप बी रोज़ में रेड गायें देखेंगे ना, सावी तो तीनों एक जैसी लगेंगी, लेकिन रेड वाली स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ कि उसकी जो हमारे पास पेडिग्री है, वो गाय का जो दादा है वो एल्मो मेंसो है।
यानी कि जेडी हजिन्स की ब्लड लाइन से है। उसका बाप जो है, उसका दादा जो है वो एल्मो मेंसो है, यानी कि वो नोबेल 458 का बाप है, सही माशाल्लाह, ऑफिशियल बाप है, यानी कि वो ओरिजिनली ऑफिशियल भी और ओरिजिनली भी वही बाप है। सही है। ठीक है, तो अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की गायें हैं। यूएस भी और ऑस्ट्रेलिया भी आपस में क्रॉस ब्लडिंग भी करते हैं ताकि नस्ल जो है ना वो इम्प्रूव हो सके। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ब्राह्मण्स, उसके अंदर यूएस वाले ब्लड भी शामिल हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छी से अच्छी पेडिग्री और अच्छी से अच्छी ब्लड लाइन की गायें जो है ना वो लेकर आएँ ताकि आने वाली पाकिस्तान में नस्ल बेहतर हो, क्योंकि एक से एक ब्राह्मण बुल मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके सीमेंट भी अब मौजूद मैं है। थोड़ा सा इसको अब कंक्लूड करना चाहूँगा। आपको इस ऑन स्क्रीन जो है वो कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, वरना जमील मेमन सोसाइटी में असलम एंड मक्का कैटल एंड गोट फार्म है, यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं वीकेंड पे। इनसे कांटेक्ट करके आके कोई भी आपको डिटेल्स इसके हवाले से देखनी है या वो गायों को अगर देखना है थोड़ा सा एक, वो आप इनसे मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन कंक्लूजन से पहले मैं आखिर में उवैस भाई से सवाल करूंगा कि ये तो सारी टेक्निकल डिटेल्स इन्होंने बता दी, मज़ीद भी आपको पता चल जाएंगी। आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इसके अंदर क्या एक वो है कि आप इसको एक एंड यूज़र के लिए किस तरीके से देख रहे हैं, ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है आगे जाके, ठीक है, किस तरीके से एंड यूज़र को ये फ़ायदा देगी, उसको आप आसान अल्फाज के अंदर अगर। जी बिल्कुल मुजम्मिल भाई, जो आपने एंड यूज़र वाली बात की है, लाजमी तौर पे देखें वो तो उनको फ़ायदा बिल्कुल पहुंचेगा। एक चीज़ ऐसे है कि जैसे हम लोग यहाँ से अभी नॉर्मल एक ब्रीड भी जो हमें अच्छी लगती है वो हम ख़रीदने जाते हैं तो बच्चा ही हमें 15 लाख से लेके 25 लाख 28 लाख इन बिटवीन मिल रहा होता है। जब हम चीज़ इतनी महंगी परचेज़ करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर एंड यूज़र के पास भी वो महंगी ही जाएगी। तो इस वक्त अगर हम जो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जो हमारी नीयत है कि हम एंड यूज़र की तरफ ही जाएं, कि हम अपनी ब्रीडिंग लगाने का मकसद ये है कि अच्छे बच्चे आएँ तो हम कुर्बानी वालों को एक अच्छी प्राइस के अंदर उनकी शौक़ वाली चीज़ दे सकें। देखिए यहाँ मेजॉरिटी हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ यही होता है कि लोग 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए की चीज़ कुर्बान करते हैं। जब कुर्बान करते हैं तो हमारे यहाँ लोकल में होता यही है कि जब वो कुर्बान करते हैं तो उनकी शिकायत एक लाजमी यही आती है, यार हम इसका गोश्त नहीं खा पाते, जानवर का गोश्त नहीं खा पाते। लाजमी हमारे यहाँ जो ज़ाहिर है हमारी फील्ड है, हमारा शौक़ ही ऐसा है। इस ब्रीड का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये इसका जो मीट की क्वालिटी है वो दुनिया में सबसे मतलब वन ऑफ द बेस्ट मीट कहलाता है इसका। तो जब वो बड़ी चीज़ कुर्बान करेंगे, अच्छे रेट में कुर्बान करेंगे और प्लस वो अच्छा गोश्त खा सकेंगे, तो जाहिर सी बात है ये सारा जो टोटल निज़ाम है वो एंड यूज़र की तरफ ही जा रहा है। कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी और अच्छी क्वालिटी के अंदर हो जाएगी। अब मेरे पास एज बीइंग अ फार्मर लोग आते हैं और कहते हैं यार गुलाबी भी होना चाहिए जानवर, या नाफे झालर में भी अच्छा होना चाहिए, रंगत में भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए और जानवर बड़ा भी होना चाहिए, कद काठी में भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो और वो फिर वो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो, वज़न में भी बहुत ज़्यादा हो। वो सारी चीज़ें अगर हम एक अपनी लोकल ब्रीड्स के ऊपर कर रहे होते हैं सारी मेहनतें, तो उसमें हमें 4-4 5-5 साल लग जाते हैं उस लेवल के ऊपर जानवर को ले जाने में। और ब्राह्मण ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है कि इसको आप बहुत ज़्यादा तवज्जो ना भी दें, खाली वनडे पर भी पालें तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अगर कोई चीज़ रह तो नहीं गई मेरे हिसाब से, अगर आप कुछ ऐड करना है। उवैस भाई ने बात करी ना, ये बहुत बेहतर बात करी थी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ब्रीड के ऊपर काम नहीं किया मुजम्मिल भाई, लेकिन गोरों ने काम किया है। गोरों ने दो तरीके की ब्रीड बना दी है, एक मिल्किंग ब्रीड है और एक जो है वो अपनी मीट ब्रीड है। जो मिल्किंग है उसकी मिल्किंग कैपेसिटी ऐसी है कि वो 60-60 50-50 लीटर पर डे के हिसाब से दे रही है, जो कि हम HRM में देख कर आए हैं और इससे भी ज़्यादा। और जो मीट ब्रीड है, मीट ब्रीड का यानी कि ब्राह्मण गायों के नीचे कोई दूध खास नहीं होता, लेकिन इसके हार्मोन्स नेचुरली ऐसा काम करते हैं कि वो मीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आम आवाम को, कुर्बानी वाले को खुद जो गोश्त खा भी सकेगा और बांटने में भी मज़ा आएगा, ना कि इतना ज़्यादा चर्बी वाला निकले कि फिर हम उसके ऊपर, हम भी अभी उसी शौक़ में है लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं बेहतरी के लिए, जो कि एक बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ उवैस भाई ने बात करी। बिल्कुल, तो बस यही है, बातें बहुत सारी हो गई हैं, ठीक है। इससे भी ज़्यादा आपके भी कुछ जहन में क्वेश्चंस आएंगे तो आप कमेंट्स में कर लिएगा, ताकि नेक्स्ट अगर कोई सेशन रखना चाहें तो वो आपको उसमें आंसर कर देंगे। बाकी असलम एंड मक्का विज़िट करें और यहाँ पर नंबर ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, रब्ता करें अपनी मज़ीद क्यूरीज़ के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।